20 से ज़्यादा माइलस्टोन लीजेस हैं हिंदुस्तान में। आप जाएंगे, हम 13 स्टेट में काम कर रहे हैं, 20 से ज़्यादा है। आज की तारीख में हमारा 17 लीज हम चला रहे हैं। ये बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों को एक अच्छी एक्सपीरियंस है, एक हम लोग जानते हैं कि किस तरह माइनिंग की जाती है, चूना पत्थर किस तरह अच्छी तरह निकाला जाता है ताकि पर्यावरण पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। और जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी तकनीकी जानकारी जो लाइमस्टोन चूना पत्थर निकालने के आज की तारीख में विश्व में है, वो हमारे पास उपलब्ध है। हमारा जितने भी अधिकारी गण हैं तो वो जानते हैं किस तरह निकाला जाता है। हम उस फील्ड में नहीं है, उसके लिए मैं ये बताया जा रहा था। यहाँ जो प्रस्तावित चूना पत्थर लाइमस्टोन माइंस है, जो सीमेंट प्लांट से हम लोगों की 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जो पूरा लोकेशन मैप मैं आपको बता दूं, ये छत्तीसगढ़ में आता है, रायपुर बड़ौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये प्रस्तावित खान का कुछ स्थितिगत चारों दिशा और किस तरह है, आप आते होकर देखा होगा, मैं भी देख रहा था। चारों तरफ पूरे पत्थर ऊपर निकले हुए हैं। यहाँ जमीन में ज़्यादा काली मिट्टी भी नहीं है, यहाँ आसपास जितने क्षेत्र है, इसलिए हम कर रहे हैं। वो परियोजना की स्थिति जो है वापस बता दो, जैसे कि क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया था। पर्यावरण प्रभाव आंकलन सूची 2009 के अंतर्गत श्रेणी ए में आता है माइनिंग। ए श्रेणी मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिससे पर्यावरण पे प्रभाव पड़ने की संभावना होता है, उन सबको श्रेणी ए में रखा गया है, जिसके लिए हमने एक आवेदन पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में जमा की थी। वो 12 अगस्त को हमने की थी। उसके बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक तकनीकी विशेषज्ञों के साथ उसकी जांच करके हमको एक TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस इशू किया था, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि आसपास की गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, जो स्टडी मैंने पहले भी बताई थी, विशेषज्ञ आंकलन करने की प्रस्ताव है। उसके साथ साथ आज जो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये लोक सुनवाई करवाने के भी एक प्रस्ताव दिया है। उसी सिलसिले में हम यहाँ बैठे हुए हैं। और हमने पिछले ग्रीष्म ऋतु अभी जो गई है 2011, 12, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमने इसकी पूरी तरह स्टडी की थी इस एरिया की। उसकी एक किताब, जैसे साहब ने बताया है, RO साहब ने, ये इनको जमा की थी हमने ताकि लोक सुनवाई करवाया जाए। इसकी लोक सुनवाई के लिए हमने दैनिक भास्कर एवं आम सूचित जो पब्लिक को करनी है, जो एक ये नोटिफिकेशन के अंतर्गत आता है, वो भी 1 महीने पहले 29 अक्टूबर को किया गया है। प्रस्ताव चूना पत्थर खनन की जो है, खनन पट्टा 251.527 हेक्टेयर है। इसमें सरकारी भूमि 3.6 हेक्टेयर है, बाकी निजी भूमि है यहाँ का। और 5 मिलियन टन की लाइमस्टोन निकालने की प्रस्ताव रखा गया है यहाँ पे। यह गांव कुकुरली, तहसील बड़ौदा बाजार, जिला बड़ौदा बाजार, भाटापारा और छत्तीसगढ़ में आता है। टोपोशीट में 64 K/Z। ये इसीलिए बताया जाता है कि भाई जब पट्टा की बात होती है, एक टोपोशीट की बात होती है, टोपोशीट के अंदर ये ज़मीन आती है हम लोगों की। परियोजना की कुल लागत जो है 150 करोड़ रुपए अनुमानित है आज की तारीख में पूरी इस चूना पत्थर की, जिसमें पूंजित जो लाग है 1.5 करोड़ रुपए हम पर्यावरण प्रबंधन के लिए रखा गया है। इसके साथ साथ जो रेगुलर खर्चा होगा 10 लाख रुपए की हर साल खर्चा करने के एक प्रस्ताव है। क्षेत्र की पर्यावरण स्थिति आप देखेंगे, निकटता गांव जैसे मैंने बताया कुकुरडी है, ये 0.4 किलोमीटर के अंदर ही है। और बड़ौदा बाजार 5.5 किलोमीटर दूरी पे है। राष्ट्रीय मार्ग 27 किलोमीटर के दूरी पर है आसपास। भाटापारा स्टेशन 18 किलोमीटर दूरी पर है। और खनन पट्टा के 10 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी संवेदनशील क्षेत्र नहीं है, ये पाया गया स्टडी में। आरक्षित वन की जो बात होती है, 3 आरक्षित वन 2.5 से लेकर 9 किलोमीटर की दूरी पर 3 आरक्षित वन देखा गया है, जिसमें रिपोर्ट में संलग्न है। जल के जो पानी के जो नहर है, इसमें 5 नदी आसपास पाए गए जो 0.2 से लेकर 9 किलोमीटर के दूरी पर पाया गया है। क्षेत्र के पर्यावरण स्थिति को दर्शाते हुए 10 किलोमीटर की मैप और हमारा माइनिंग लीज जो हो रही है, मैंने जिसकी बात की 2
251 हेक्टर की जो एक लीज यहाँ दर्शाया गया है। भूमि जो कोर जोन बोलते हैं, जिस भूमि 251 हेक्टर की जो आज की तारीख में जो भूमि की स्थितिगत कैसी है उसमें दर्शाया गया है। एक भूमि की चित्र ली जाती है नेट से आज की स्थिति देने के लिए, और कोर जोन के साथ साथ बफर जोन 10 किलोमीटर की दूरी में कैसी भूमि की आज की तारीख में उपयोग हो रहा है उसको भी दर्शाया गया है चित्र में। इस परियोजना में भूमि के साथ साथ थोड़ा बहुत जल की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे आप जानते हैं चूना पत्थर माइंस में जो जल की आवश्यकता बहुत कम से कम होता है, 215 किलोलीटर पर डे, 215 कम से कम होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डस्ट ना उड़े छिड़कने के लिए होता है सिर्फ 2 किलोलीटर जो पानी है गाड़ियाँ धोने के लिए होती है। और जो पावर की जरूरत है बिजली की 5 मेगावाट के अनुमानित है, जो हमारा प्रस्तावित सीमेंट प्लांट के साथ में हमने जो पावर प्लांट प्रस्ताव किया उससे ली जाएगी। मानव शक्ति की 125 के आसपास आवश्यकता रहेगी, और जो मानव शक्ति जो है योग्यता के अनुसार आसपास वालों को योग्यता मतलब प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे हमने पहले भी बता चुके हैं। माइनिंग देखेंगे, संयंत्रीकरण, इसमें संयंत्रीकरण ये होगा, ड्रिलिंग मशीन, ब्लास्टिंग होगी, लोडर्स होंगे, डंपर चलेंगे, इस तरह की संयंत्र इसमें उपयोग की जाएगी, जिसकी विस्तृत जानकारी हमने दी हुई है। डंपर 8 लगेंगे और बुलडोजर 2 लगेंगे, बाकी कुछ ट्रक ट्राले चलेंगे इसमें, इसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं रहेगी। ये भी जो हम संयंत्र बताए हैं माइनिंग के